ऐसा नहीं इंडिया, ऐसा नहीं इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया नहीं ऐसे करता। हाँ हमारे अपने फिर कसूर। हाँ अपने कसूर है हमारे इंडिया ये हमारी इंडिया वालों ने कहा इसकी उंगली काट दो। ये इंडिया वालों ने कहा, ये इंडिया वालों ने नहीं कहा। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाएं, अभी भी इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक मोहब्बत है। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी धाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं। इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें, ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ नफरतें खत्म। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुसलमान खुलकर ये बोल रहे हैं कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है और हम अपनी काली करतूतों के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत दूर के होते हैं, लेकिन बात यह है कि दुनिया आज इकोनॉमी की वार लड़ी है। पाकिस्तान आज भी मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, आज गवर्नमेंट बनी है, IMF का प्लान तैयार हो गया है, इमरान खान ने लेटर लिख दिया है IMF को, पाकिस्तान को लोन ना लो, बेड़ा तो पहले से गर्क हुआ है, ऊपर से मीडिया पे गज़वा हिंद की कैंपेन चलाई हुई है। तो आप दुनिया को नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, काम करे, 2 पैसा आपकी जेबों में जाए। दुनिया तब आकर काम करेगी, नेगेटिव बोलोगे अपना नुकसान करोगे। दुनिया तब आकर बाहर मुल्क वाले यहाँ पे काम करेंगे ना, जब पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। पाकिस्तान खुद एक कर्जदार मुल्क है, जो हर किसी से कर्जा लेने के लिए तैयार है। जहाँ से भी इसको कर्जे की ऑफर हो, ये कर्जा लेने के लिए जाता है, चाहे इसको जरूरत हो या ना हो। इनका एक जो थोड़ा पीछे हो जाए, मैं फ्रेम से। हुक्मरानों का माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि हमारे पास चाहे पैसे हों या ना हो, लेकिन कोई हमें कर्जा दे तो हम कर्जा लें, इस तरह का माइंड इनका बना हुआ है। और जो जंग है, ये जंग अब एक तलवारों से जंग होने वाली नहीं होती। अब एटमी बम है, अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं ना, ये ऑल ओवर मुसलमानों की बात है। जो बात है, अब वहाँ से हमारे पास जो एटमी ताकत है, हम वो एटमी ताकत तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। अगर हम इंडिया को ये सोचें कि इंडिया ही सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं। अब दरअसल हाल ही में पाकिस्तान का एक यूट्यूबर, जो कि पाकिस्तान की आम जनता से देश की महंगाई और देश की अन्य समस्याओं को लेकर वार्तालाप कर रहा था, तो तभी कुछ पाकिस्तानियों ने अपना दर्द विस्तार से बताया और कहा कि भारत एक बहुत ही ज्यादा अच्छा देश है और हम बार बार अपनी गलतियों के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं बता सकते। एक पाकिस्तानी नागरिक कहता है कि पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं इस देश के लिए टैक्स भी देता हूं और हर वो काम करता हूं जो कि एक देश के नागरिक के लिए करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए ऐसा क्या करती है कि जिसकी वजह से हमें उनके गुणगान गाने चाहिए। पाकिस्तानी नागरिक कहता है कि मुझे मेरे देश में इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने हक की बात सबके सामने रख सकूं, क्योंकि अगर ये बात सत्ता में बैठे लोगों को खराब लगती है तो वो मेरा कोई भी हश्र कर सकते। आगे उस पाकिस्तानी नागरिक का कहना था कि पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार के कर्मचारियों ने गुस्से में आकर मेरी उंगली जख्मी कर दी है, तो अब मैं ये तो नहीं बोलने लगूंगा कि मेरी ये उंगली पाकिस्तान की सरकार ने नहीं बल्कि भारत की सरकार ने जख्मी करवाई है, और पाकिस्तान की सरकार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी और दयावान। इसके आगे उस पाकिस्तानी नागरिक का कहना था कि अब पाकिस्तान की सरकार मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे मारे पीटे या फिर मेरे साथ कोई भी अनैतिक कार्य क्यों न करे, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं सत्य ही बोलूंगा, और सत्य ये है कि पाकिस्तान की सरकार हम नागरिकों को लूटने का कार्य करती है, जबकि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है और भारत में एक बहुत ही अच्छी सरकार बैठी है। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे देश में जो भी गलत कार्य होता है, हम अपनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सबके लिए केवल और केवल भारत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है, बल्कि सत्य ये है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है, ये सब कुछ उसका काम है और वो सरकार अपना कार्य न करते हुए हमारा मुंह बंद करने में लगी हुई है। पाकिस्तानी आगे खुलकर ये बोलते हैं कि हमारे देश की सरकारें क्योंकि चोर और डाकुओं का कार्य करती हैं और इसीलिए जब ये विदेशों में जाते हैं तो इनकी इंसल्ट होती है, और इसके विपरीत जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं तो विदेशी नेता उनकी जय जयकार करते हुए नजर आते हैं। इंडिया ऐसा नहीं इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया नहीं ऐसे करता।
हाँ हमारे अपने ही फिर कसूर। हाँ अपने कसूर है हमारे इंडिया ये कसूर है। ये हमारी इंडिया वालों ने कहा इसकी उंगली काट दो, ये इंडिया वालों ने कहा, ये इंडिया वालों ने नहीं कहा। क्या पूछना चाहते हैं आप? मुल्क की बेहतरी के लिए पूछ रहे हैं कि हमने हमेशा हमारे मुल्क के अंदर जो भी हुआ, चाहे स्मोक की बात कर लीजिए, मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी होगी, कुछ भी हो गया, हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था या इंडिया ने कर दिया या इजराइल ने कर दिया। तो क्या हम यार हमारा जो नवाशी को गंजा किया है ना उधर बाहर, उसकी बेटी को इधर थोड़ा सा वो हुआ है, ठीक है, गरीब के बच्चे उधर मार रहे हैं हॉस्पिटलों में, जाके देखो, उसको थोड़ी सी खांसी हुई है, एक पैनाडोल भी तो ले सकती थी, उसने जहाज स्पेशल करवाया, चली गई, उसके बाप की कमाई है, वो इस गरीब की कमाई है, मेरी कमाई है, इन गरीबों की कमाई है, ठीक है, वो पैनाडोल भी ले सकती थी ना, 2 पैनाडोल से भी काम हो सकता था। वो कह रही थी मेरा उस मुल्क में इलाज होता ही नहीं है, आपने बयान सुना उसने जो रात को बयान दिया, वो कह रही मेरा उस मुल्क में इलाज हो ही नहीं सकता, और भाई तेरा नहीं हो सकता तो लाने पाकिस्तान तो फिर बंब मार दो, इन्हू तबाह कर दो, इन्हू तबाह कर दो ना। ये गरीबों वास्ते अस्पताल है, और मेडिकल उन्हें बनाया शरीफ कम्प्लेक्स, अड्डा प्लाट कभी गए हो? रेविन रोड पे अड्डा प्लाट है, उधर लिखा होता है जी शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स, ठीक है, वो किसके लिए बनाया हॉस्पिटल? अड्डा प्लाट की धज्जियां उड़ा दी है, ठीक है, उधर अड्डा प्लाट के ऊपर उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जी शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स, मेडिकल का मतलब हॉस्पिटल ही है ना, तो उधर इसने हॉस्पिटल नवाज शरीफ ने खप्पे पर बनाया जो अपनी धी का इलाज नहीं करवा सकता। आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। 21वीं सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूं आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस ऑफ उसका पर्सनल मैटर होता है खुदा के साथ, चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफर काफर कहते हैं, कोई वहाबी कहता है, आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते, कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते हो कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं, और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि किस आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं। मैं पहले जिंदगी के अंदर I'm a very practical person, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या, लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लाउंज से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है, फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री के ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे